नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या इसके आसपास है और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। म्यूचुअल फंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आपको जल्दी ही रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा ले पाए। आप केवल 5,000 रुपये पर मंथ लगाकर भी कम रिस्क में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे ये 5,000 रुपये किन फंड में इन्वेस्ट करने हैं जिससे कि रिटर्न ज़्यादा मिले और रिस्क कम हो, और जब मैं रिटायर हो जाऊं तो SWP के माध्यम से कितने रुपए पर मंथ निकाल सकता हूं और इन्हीं पैसों से अपने बच्चों का फ्यूचर और खुद के लिए एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ कैसे बना सकता हूं। तो दोस्तों, अपन 5,000 रुपये की SIP को 3 SIP में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्मॉल कैप फंड, दूसरा मिड कैप फंड और तीसरा इंडेक्स फंड। किस फंड में कितने रुपए की SIP करना है ये भी अपन आगे देखेंगे। फर्स्ट, स्मॉल कैप फंड लेने का रीज़न है ये फंड आपके पोर्टफोलियो को हायर रिटर्न देगा। ये फंड रिस्की तो होते हैं परंतु लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्मॉल कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 251 रैंक से 500 रैंक तक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में फर्स्ट रैंक पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रहा जिसने 23.89% का एनुअल रिटर्न दिया। वहीं सेकंड रैंक पर SBI स्मॉल कैप फंड रहा जिसने 22.64% का एनुअल रिटर्न दिया, जबकि थर्ड रैंक पर HSBC स्मॉल कैप फंड रहा जिसने 22.29% का एनुअल रिटर्न दिया। तो आप इनमें से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों ही फंड का लास्ट 10 ईयर एवरेज रिटर्न 22% से भी ज़्यादा है। अब सेकंड, मिड कैप फंड की बात करें तो मिड कैप फंड में SIP करने का रीज़न है एक अच्छा मिड कैप फंड आपको स्मॉल कैप जैसा रिटर्न जबकि लार्ज कैप जितनी स्टेबिलिटी भी दे सकता है। यह फंड अपना मैक्सिमम पैसा 50 रैंक तक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर रिटर्न में फर्स्ट रैंक पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रहा जिसने 22.50% का रिटर्न दिया। वहीं सेकंड रैंक पर एडेल्विस मिड कैप फंड रहा जिसने 21.17% का रिटर्न दिया, जबकि थर्ड रैंक पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रहा जिसने 20.74% का एनुअल रिटर्न दिया। थर्ड SIP करना है इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड लेने का रीज़न है ये पोर्टफोलियो को हायर स्टेबिलिटी और कम रिस्क में स्टेबल रिटर्न देगा। जब मार्केट ज़्यादा डाउन होगा तब भी ये फंड उतना डाउन नहीं होगा जितना स्मॉल कैप फंड होंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका कोई भी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर रिटर्न में फर्स्ट रैंक पर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा जिसने 12.57% का रिटर्न दिया। वहीं सेकंड रैंक पर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा जिसने 12.53% का एनुअल रिटर्न दिया, जबकि थर्ड रैंक पर HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा जिसने 12.50% का एनुअल रिटर्न दिया। तो आप इनमें से भी कोई एक फंड चूज कर सकते हैं। मिनिमम 12% रिटर्न तो यहाँ से मिल ही जाता है। अब अगर SIP की बात की जाए तो इंडेक्स फंड में आप 1,000 रुपीज़ पर मंथ, मिड कैप फंड में 2,000 रुपये पर मंथ और स्मॉल कैप फंड में भी 2,000 रुपये पर मंथ की SIP करें तो पास्ट 10 ईयर वेटेड एवरेज रिटर्न 19.6% निकल कर आता है। परंतु सेफ साइड लेकर 16% का एनुअल एवरेज रिटर्न भी कंसिडर करें तब भी एक अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है। अब आपकी एज 30 ईयर है तो आप 60 ईयर एज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो SIP अमाउंट लेते हैं 5,000 रुपये, टाइम 30 ईयर, रिटर्न 16%, तो आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 18 लाख रुपए जो बढ़कर हो जाएंगे 4.43 करोड़ रुपए। अब इन पैसों का 60 ईयर बाद क्या करना है ये भी अपन देखेंगे। पहले देखते हैं, अगर आज आपका खर्च 30,000 रुपये पर मंथ है तो ये खर्च 5% महंगाई ईयरली बढ़ने से 30 साल बाद
1,29,000 रुपये पर महीना हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, जब 30 साल बाद आपका खर्च 1,29,000 रुपये महीना होगा, तब भी आपको 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना है। तब 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। जबकि हो सकता है आज आप 30,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे हो और 5,000 रुपये इन्वेस्ट भी कर रहे हो। इसलिए अभी थोड़ा मुश्किल है, पर बाद में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन्वेस्ट करना 5,000 रुपये। आपकी एज जब 60 ईयर हो जाए तब 5,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देना है और SWP शुरू कर देना। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप 4.43 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए की SWP करें। इसके अलावा जो 2.44 करोड़ रुपए बचे हैं, उनसे आप अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या अपने लिए घर खरीद सकते हैं, या और भी कुछ जो आपको सही लगे। अब वो 2 करोड़ SWP के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर दें, ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले, जिससे आपका 1,30,000 पर मंथ खर्च निकल सके। अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर यानी 70 की एज तक भी पैसा निकालते हैं, जिससे 12% का रिटर्न भी मिले, तब भी आप 1.56 करोड़ ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। उसके बाद भी 3.32 करोड़ रुपए और भी आपके पास बच जाएंगे। ये पैसा आप या आपका नॉमिनी कोई भी निकाल सकता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट, 30 ईयर तक इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं। आप 20 या 25 साल तक भी इन्वेस्ट करेंगे तब भी एक अच्छा अमाउंट बन सकता है। बीच में कुछ टॉपअप कर सकते हैं। कुछ पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो बीच में निकाल भी सकते हैं। सेकंड, इन्वेस्ट तो करना ही है, क्योंकि 30 ईयर बाद इतना मॉडर्न इंडिया हो जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा कड़वा है, लेकिन हो सकता है अपन को इंडिपेंडेंट या अकेला भी रहना पड़ सकता है। तब 60 ईयर की एज में काम करना तो मुश्किल होगा। ऐसे में अभी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही आपके काम आ सकता है। थर्ड, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा बड़ा घटा सकते हैं, पर जरूरी है 20-25 ईयर तक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंने तो अपना शुरू कर दिया है। उम्मीद है आप भी थोड़े से ही सही पर शुरुआत जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।